everyone, welcome or welcome back to my channel. I am Navisha. I am a CA article. This video is going to be your one-stop strategy guide to tackle CA Intermediate Advanced Accounts exams. So if you are confused about where to start or how to plan your studies for Advanced Accounts paper, this video is exactly what you need. So in this video, I'll be sharing everything from lectures, reference material, ICI module, RTP, MTP, revision material. So starting from the study material, all you need is ICI study module, their RTPs and MTPs. If you revise them thoroughly for 2 to 3 times, I personally feel you are good to go. There's one possibility that you might not understand few concepts or questions from the ICI module. So for that, what I did is I preferred a YouTube channel of CA Parag Gupta. There he has explained all the concepts, all the ICI study material questions, even the practical questions at the end of the chapter. So for now we are done with study material, which is ICI study module, and lectures, which is available on CA Parag Gupta's YouTube channel for free. So now moving on to the revision strategy, I'll tell you what I did during my first revision, which is basically my introduction to the chapter, where I will understand the concepts, illustrations and practical problems for the very first time. So during my first revision, I would highlight the questions, the concepts, the illustrations which I found difficult to understand, and I will revise them and understand them again during my second revision, and the same process I will follow during my second revision and understand the highlighted questions or concepts during my third revision. So this will basically help you to analyze which are your difficult topics and where you need to put more efforts. एंड सिर्फ लेक्चर्स देखने से कुछ नहीं होगा जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे. काउंटिंग स्टैंडर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं. ICI मॉड्यूल में से कुछ क्वेश्चंस एज इट इज़ रिपीट भी होते हैं. ब्रांच अकाउंटिंग, उसमें 3 मेथड्स हैं और वो बहुत एक लेंदी चैप्टर भी है और मुझे पर्सनली बहुत डिफिकल्ट लगता था, तो मैंने वो इतने अच्छे से नहीं किया था, बट उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे. फॉर एग्जांपल जो क्वेश्चन RTP या फिर PYQ में रिपीट हुए. कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं करना है कि आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो आपने वो पूरा ही स्किप कर दिया. 100% नहीं हो रहा है तो उसमें 40 या 50% ही करके जाओ, पर वो अच्छे से करके जाओ. मुझसे वो 100% तो हुआ नहीं, तो मैंने उसमें क्या किया था, मैंने उसके सभी RTP, MTP क्वेश्चन सॉल्व किए थे और ICI मॉड्यूल बाय लक या बाय चांस सेम क्वेश्चन एग्जाम में भी रिपीट हुआ था. तो अगर मैं ये चैप्टर छोड़ के जाती तो मेरे ये 10 या 12 मार्क्स स्किप हो जाते. मुझे 10 या 12 भी नहीं मिले होंगे, 5 या 6 तो मिले होंगे. यहाँ से पता चलता है कि अकाउंट्स के पेपर में स्टेप मार्किंग भी होती है. सो फॉर दैट यू नीड टू फोकस ऑन योर प्रेजेंटेशन स्किल्स ऑल्सो. बड़े क्वेश्चंस आते हैं जिसमें स्टेप मार्किंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. मैंने आपको बताया CA पराग गुप्ता का चैनल, उसमें उन्होंने आंसर लिखने का फॉर्मेट भी बताया हुआ है और एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है अकाउंट्स में आंसर लिखने का. फॉर एग्जाम्पल एक बैलेंस शीट का क्वेश्चन है. बैलेंस शीट बनाएंगे विद प्रॉपर फॉर्मेट, डेबिट, क्रेडिट, एसेट, लाइबिलिटी, कंपनी का नाम, डेट, सब कुछ लिखेंगे. बैलेंस शीट के अंदर ही उसकी एडजस्टमेंट सॉल्व नहीं करनी है. आपको बैलेंस शीट में सिर्फ उस एसेट या लाइबिलिटी का नाम लिखना है और टूवर्ड्स द एंड ऑफ द बैलेंस शीट आप एक हेडिंग बनाएंगे वर्किंग नोट और उसके अंदर सीरियल नंबर वाइज सभी एडजस्टमेंट्स सॉल्व करेंगे. फॉर एग्जाम्पल एक एडजस्टमेंट है फर्नीचर की. आप पहले एसेट साइड लिखेंगे फर्नीचर, ब्रैकेट में लिखेंगे वर्किंग नोट 1, देन in the working note section you will write 1 and then start solving the adjustment. बैलेंस शीट में सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट का फाइनल अमाउंट आएगा. इससे क्या होगा कि वो पूरी एडजस्टमेंट सही नहीं है पर उसमें से आपके 2-3 स्टेप सही है, तो आपको स्टेप मार्किंग में वो 1 या 2 स्टेप्स के मार्क्स मिल जाएंगे क्योंकि आपने क्लियरली सॉल्व किया हुआ है उसको. पर प्रेजेंटेशन का मतलब सिर्फ क्लीन हैंड राइटिंग नहीं है, पर आपको ऐसा भी लिखना है कि जो भी आपका एग्जामिनर है उसको समझ में आ रहा है अपने एग्जाम में एक्चुअली में लिखा क्या है. दिस इज ऑल व्हाट आई डिड टू प्रिपेयर फॉर एडवांस अकाउंट्स एग्जाम, एंड इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेश्चंस you can drop them in the comment box and I'll try to help you out.